18 पुराणों का सार पहले एपिसोड में आज का हमारा सबसे पहला और प्राचीन पुराण है ब्रह्म पुराण। तो हम आज ब्रह्म पुराण के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे और उसका एक संक्षिप्त सार आपको बताने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम पुराण की रचना की थी। इस पुराण के अत्यंत विस्तृत और जनमानस के लिए दुर्लभ होने के कारण महर्षि वेद व्यास ने इस विस्तृत पुराण को 18 भागों में खंडित कर दिया था। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा रचित प्राचीनतम और विस्तृत पुराण महर्षि वेद व्यास द्वारा 18 पुराणों में विभक्त हो गया। वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों की गणना में ब्रह्म पुराण को प्रथम स्थान प्राप्त है। प्रथम पुराण होने के कारण इस पुराण को आदि पुराण भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी द्वारा रचित और कथित होने के कारण इस पुराण को ब्रह्म पुराण कहा गया है। यद्यपि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने ही दक्ष, मरीच, कश्यप आदि प्रजापतियों को इस पुराण की मूल कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण के परम ब्रह्म स्वरूप का निरूपण किया था, तथापि ब्रह्म पुराण की कथा महर्षि लोमहर्षण, सूत जी और शौनक आदि ऋषियों के संवाद से आरंभ हुई। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक निहित हैं, किंतु कुछ विद्वान इस पुराण के श्लोकों की संख्या 14,000 भी बताते हैं। ब्रह्म पुराण का खंड अथवा स्कंद के अनुसार विभाजन न करके इसे 246 अध्यायों में विभक्त किया गया है। लेकिन यहाँ हम आपको ब्रह्म पुराण का एक संक्षिप्त सार बताएंगे। इससे संपूर्ण पुराण की जो आधारशिला है, जो आधार है, उसको आपको समझने में आसानी होगी। तो आरंभ करते हैं ब्रह्म पुराण का सार। भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचनाकार कहा गया है। उनकी महिमा अपरंपार है। इस पुराण में सर्वप्रथम उनकी इसी महिमा अर्थात सृष्टि का विराट वर्णन किया गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जल में निवास करने वाले भगवान नारायण सृष्टि के आदि पुरुष हैं। सृष्टि रचना के उद्देश्य से भगवान नारायण ने एक विशाल स्वर्णमय अंड को प्रकट किया था। इसी अंड में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी ने इस अंड को 2 भागों में विभक्त कर इसके एक भाग से द्युलोक और दूसरे से भूलोक को प्रकट किया। इन दोनों लोकों के बीच में आकाश को रखने के बाद उन्होंने जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया। तत्पश्चात उन्होंने चराचर जगत की रचना की। सृष्टि की उत्पत्ति के वर्णन के बाद इस पुराण में राजा पृथु के चरित्र का वर्णन किया गया है। राजा वेन के अत्याचारों से क्रुद्ध होकर ऋषियों ने उनका वध कर दिया था। तत्पश्चात प्रजाजन की रक्षा के लिए उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। इस मंथन के फलस्वरूप परम तेजस्वी राजा पृथु उत्पन्न हुए थे। इन्होंने ही प्रजाजन की रक्षा के लिए गाय रूपी पृथ्वी का दोहन कर उसके गर्भ में छिपे रत्नों, वनस्पतियों, औषधियों, वृक्षों और अन्न आदि को प्रकट किया था। राजा पृथु द्वारा पुत्री रूप में स्वीकार किए जाने के कारण यह भूलोक पृथ्वी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद 14 मनवंतरों, उनके अधिपति मनुओं और वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन किया गया है। इसी श्रृंखला में राजा रैवत की पुत्री रेवती और वसुदेव नंदन बलराम का विवाह राजा कुलाश्व द्वारा दैत्य धुंधु का संहार कर धुंधुमार के नाम से प्रसिद्ध होना, महर्षि विश्वामित्र द्वारा राजा सत्यव्रत को 100 शरीर स्वर्ग भेजना, महाराज सगर की उत्पत्ति और भगवान विष्णु के अंशावतार महर्षि कपिल द्वारा क्रोध में भरकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म करना। ये सारी धार्मिक कथाएं सूर्यवंशी राजाओं के चरित्रों का वर्णन कर आरंभ से ही इस पुराण को अत्यंत सुरुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक बनाती। इस पुराण में सूर्यवंशी राजाओं के कुछ प्रमुख चरित्रों का वर्णन करने के बाद ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र महर्षि अत्रि के तेज से चंद्रदेव के उत्पन्न होने और उनके वंश का विवरण दिया गया है।
किस कारण से चंद्रवंशी राजा गाधी के घर ब्राह्मण स्वभाव से युक्त महर्षि विश्वामित्र और महर्षि जमदग्नि के घर क्षत्रिय स्वभाव से युक्त परशुराम उत्पन्न हुए, इस प्रश्न का उत्तर पुराण में वर्णित कथा द्वारा सरलता से दिया गया है। चंद्रवंश के वर्णन में ही चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत और अलौकिक लीला का वर्णन किया गया है। चंद्रवंश के वर्णन के बाद इसमें जम्बू आदि 7 द्वीपों, भारतवर्ष की महिमा, पाताल एवं नरकों का वर्णन, आकाश में ग्रहों की स्थिति और हरिनाम कीर्तन की महिमा का भी विस्तृत विवरण दिया गया है। भगवान सूर्य नारायण का अलौकिक महात्म, उनके अष्टोत्तरशत अर्थात 108 नामों का वर्णन, पूजन विधि, व्रत, देव माता अदिति के गर्भ से उनकी उत्पत्ति और उड़ीसा में स्थित भगवान सूर्य के कोणादित्य अर्थात कोणार्क तीर्थ का वर्णन भी इस पुराण का एक ज्ञानवर्धक, अलौकिक और महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके अतिरिक्त भगवती पार्वती के अनुपम चरित्र और उनकी धर्मनिष्ठा का मिश्रित उपाख्यान इस पुराण की एक अन्य विशेषता है। भगवती पार्वती द्वारा कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे इच्छित वर प्राप्त करने का आख्यान जहां उनके तपोमयी स्वरूप को प्रकट करता है, वहीं एक बालक की प्राण रक्षा के लिए अपने तप का संपूर्ण फल ग्राहक को देने का आख्यान उनके दयामयी स्वरूप का भी चित्रण करता है। इसमें भगवती पार्वती और भगवान शिव से संबंधित और भी अनेक आख्यान दिए गए हैं जो क्रमबद्ध ढंग से वर्णित है और इन्हीं क्रम में सारे आख्यानों को उसमें दिखाया गया है। भगवान नाम का अलौकिक महात्म्य और भगवान जगन्नाथ की महत्ता इस पुराण की दूसरी विशिष्टता है। इसके अंतर्गत भगवान विष्णु की इंद्रनीलमयी प्रतिमा के गुप्त होने, भगवत प्रतिमाओं के पुनर्निर्माण, राजा इंद्रदुम्न द्वारा उनकी पुनर्स्थापना, भगवान जगन्नाथ के दर्शन पूजन की विधि, ज्येष्ठ पूर्णिमा को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के स्नान का उत्सव, उनके दर्शन पूजन और गुचिंडा यात्रा का महात्म्य एवं द्वादश यात्रा की प्रतिष्ठा विधि का भी विस्तृत और अलौकिक वर्णन किया गया है। तीर्थ महात्म्य ब्रह्म पुराण की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इस पुराण के लगभग आधे से भी अधिक अध्यायों में विभिन्न तीर्थों के दर्शन पूजन और वहां किए गए दान आदि से प्राप्त होने वाले पुण्यों का वर्णन किया गया है। तीर्थों की महिमा का वर्णन करने से पूर्व पुराण में महर्षि गौतम द्वारा गंगा के पृथ्वी पर आगमन की कथा कही गई है। गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी का जो महात्म्य है, उनके 2 स्वरूपों का वर्णन गोदावरी में स्नान, व्रत, अनुष्ठान, दान तथा श्राद्ध आदि का महत्व इस पुराण में विस्तार से वर्णित है। राजा भगीरथ और महर्षि गौतम में से गंगा को पृथ्वी पर कौन लाए थे, इस विषय में सत्य की जिज्ञासा सदा से अनेक मनुष्यों के मन में उठती रही है। इस पुराण में पुण्य में गंगा के दोनों स्वरूपों तथा पृथ्वी पर उनके आगमन के दोनों पौराणिक आख्यानों का विस्तृत विवेचन करके उनके पृथ्वी पर आगमन से संबंधित सारे भ्रमों का निवारण कर दिया गया। एक कथा के अनुसार इक्ष्वाक वंशी राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारा था, इसीलिए उत्तर में गंगा भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध है, किंतु दक्षिण में गंगा को पृथ्वी पर उतारने का श्रेय महर्षि गौतम को प्राप्त है। उन्हीं के नाम से दक्षिण में गंगा को गौतमी या गोदावरी गंगा कहा जाता है। पुराण में जो गोदावरी गंगा के तट पर स्थित अधिकांश तीर्थों का अत्यंत मनोहारी, दर्शनीय और काव्यमय विवरण दिया गया है। वाराह तीर्थ, भानु तीर्थ, अरुणा वरुण संगम, कपोत कपूती तीर्थ, गरुण तीर्थ, गोवर्धन तीर्थ, श्वेत तीर्थ, शुक्र तीर्थ, इंद्र तीर्थ, अग्नि तीर्थ, इलार तीर्थ, सुपर्णा संगम, पंच तीर्थ, शमी तीर्थ, पुरुआ तीर्थ, चक्र तीर्थ, पिप्पल तीर्थ, नाग तीर्थ, अनेक तीर्थ हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं सारे तीर्थों का नाम यहाँ बता दूंगा। इन तीर्थों से जो भी संबंधित पौराणिक कथाएं हैं और जो भी शिक्षाप्रद तीर्थों के इतिहास का परिचायक है, उनको भी इसमें वर्णन किया गया है। ब्रह्म पुराण में अच्छे बुरे कर्मों के फलों, स्वर्ग, नरक और वैकुंठ आदि का भी विवाद वर्णन है। इस पुराण में अनेक ऐसी शिक्षाप्रद, कल्याणकारी और रोचक कथाएं दी गई हैं जो मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने में बड़ी सहायक और उपयोगी हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम पावन मधुरीपूर्ण व्रज लीलाओं का विस्तृत वर्णन इसमें बड़ा मनोहारी और विशेष रूप से उल्लेखनीय है। योग और सांख्य की सूक्ष्म चर्चा के साथ गृहस्थोचित सदाचार तथा कर्तव्य आदि का निरूपण इसमें किया गया है। इस प्रकार यह पवित्र पुराण गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, साधकों और जिज्ञासुओं अर्थात सभी श्रेणी के पाठकगण या पठन पाठन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ब्रह्म पुराण एक परम पवित्र पुराण है।
जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस पुराण का पठन पाठन अथवा श्रवण करते हैं उन्हें श्री विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। यह पुराण मनुष्यों को वैभव, यश, आयु, सुख, कीर्ति, बल, पुष्टि और धन देने वाला तथा उनके अशुभ फलों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य नित्य एकाग्र चित्त भाव से श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र पुराण का पाठ करते हैं उन्हें सहज ही संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं एवं सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और जो भक्तजन भगवान विष्णु के चल कमलों में ध्यान लगाकर संपूर्ण अभिलाषित वस्तुएं प्रदान करने वाले इस पवित्र ग्रंथ का श्रवण करते हैं या उसका वाचन करते हैं वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। ब्रह्म पुराण का भक्तिपूर्वक पठन, श्रवण और चिंतन मनुष्य को विद्या, ऐश्वर्य, वैभव, श्रेष्ठ बुद्धि, धैर्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रदाता कहा गया है। अर्थात जिन जिन कामनाओं को मन में लेकर मनुष्य संयत चित्त से इस पुराण का पाठ करते हैं उन सब की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। इसमें आपको तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। एक कथा है ब्रह्म पुराण की, राजा इंद्रदुम्न की कथा है, आज आपको बताएंगे हम। सतयुग की बात है। अवंती जो आजकल उज्जैन है वहां पर इंद्रदुम्न नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे बड़े बड़े पराक्रमी, सत्यवादी, दानी, धर्मात्मा, ब्राह्मण भक्त और इन लोगों के परम विद्वानों के जो है सम्मान करने वाले थे। दान, यज्ञ और तप में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई था ही नहीं। इस प्रकार समस्त ऐश्वर्य वैभव से सुशोभित और श्रेष्ठ गणों से अलंकृत राजा इंद्रदुम्न धर्मपूर्वक अपने राज्य का उपयोग कर रहे थे। एक बार राजा इंद्रदुम्न के मन में भगवान नारायण की आराधना करने का विचार उत्पन्न हुआ। वे अपने कुलगुरु से बोले, गुरुदेव, यह सृष्टि श्री विष्णु की इच्छानुसार प्रकट होती है और कल्पांत में उन्हीं की इच्छा से नष्ट हो जाती है। मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण करना ही उनका स्वभाव है। वे परम ब्रह्म परमेश्वर संसार के पालनहार हैं। धन, ऐश्वर्य, वैभव, मोक्ष सभी उनके चरणों के दास हैं। जिस प्राणी पर उनकी कृपा दृष्टि हो जाती है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। गुरुदेव, भगवान विष्णु की कृपा से मैंने पृथ्वी के संपूर्ण विषयों का भोग किया है और अब मैं उन्हें प्रसन्न कर इस माया निर्मित संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, किंतु मुझे यह ज्ञान नहीं है कि मैं उनकी आराधना किस प्रकार करूँ। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप परम विद्वान हैं, आपको भली भांति ज्ञात है कि एक गृहस्थ मनुष्य किस प्रकार श्री विष्णु के परम धाम का अधिकारी बन सकता है। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। तब उनके कुलगुरु बोले, राजन, वेदों में मनुष्य जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। मनुष्य को सदा इन 4 आश्रमों के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य को गुरुदेव के पास रहकर विद्या अध्ययन करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में विवाह कर ऐश्वर्य और विषयों का भोग करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में उसे विषय भोगों का त्याग करके भगवान की पूजा उपासना के लिए वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जबकि संन्यास आश्रम में शरीर का मोह त्याग कर भगवान विष्णु के श्री चरणों में ध्यान मग्न हो जाना चाहिए। राजन, आपका विचार अति उत्तम है। सौभाग्यशाली मनुष्यों को ही भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। किंतु राजन, आपकी वानप्रस्थ की अवस्था में अभी कुछ समय शेष है, अतः गृहस्थ धर्मानुसार आपको पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर भगवान की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। तब भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करने के उद्देश्य से राजा इंद्रदुम्न अपनी महारानियों, कुलगुरु, मंत्रीगण, सेनापति और अनेक ऋषि मुनियों के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर चल पड़े। नगर निवासियों ने जब इस बारे में सुना तो उन्होंने भी अपने राजा का अनुसरण किया। इस प्रकार यात्रा करते हुए कुछ ही दिनों में वे दक्षिण समुद्र के निकट पहुंच गए। वहां पहुंचकर राजा इंद्रदुम्न ने समुद्र के दर्शन किए, जो अनेक प्रकार के दिव्य रत्नों से युक्त है। वह अत्यंत विशाल, भयंकर तथा श्याम वर्ण है। भगवान विष्णु का निवास स्थान वह समुद्र परम पवित्र, समस्त पापों का नाश करने वाला और संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके अतिरिक्त इंद्रदुम्न ने वहां अनेक रमणीय स्थानों और नदियों के भी दर्शन किए। पुरुषोत्तम तीर्थ में वट वृक्ष के दर्शन कर इंद्रदुम्न सोचने लगे, मैं यहीं रहकर परम ब्रह्म परमेश्वर का, भगवान विष्णु की आराधना करूंगा। मुझे यह भली भांति ज्ञात हो गया है कि यही स्थान भगवान का मानस तीर्थ पुरुषोत्तम क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ कल्प वृक्ष स्वरूप वट वृक्ष खड़ा है। यहीं इंद्रनील मणि की बनी हुई उनकी प्रतिमा भी थी, जिसे भगवान ने स्वयं छिपा दिया है। अब मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे कि भगवान नारायण प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करें।
उन्होंने सोचा कि मैं भक्ति भाव से भगवान के चरण कमलों में अपना मन लगाकर यज्ञ, दान, हवन, पूजन, उपवास आदि द्वारा विधि पूर्वक व्रत का पालन करूंगा, किंतु इससे पूर्व मुझे कुलगुरु से इस बारे में परामर्श ले लेना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने कुलगुरु को अपने पुण्यमय मनोरथ के विषय में बताया। कुलगुरु बोले, राजन, आपका विचार अति उत्तम है। यज्ञ, हवन, पूजन, दान, तप, उपवास आदि सभी श्री विष्णु के प्राप्त के उत्तम साधन हैं। बड़े बड़े राजा, महाराजाओं, ऋषिमुनियों आदि ने इन्हीं के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया है। अतः राजन, मेरे परामर्शानुसार आपको यहाँ एक मंदिर का निर्माण करने के बाद अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। वह यज्ञ भगवान विष्णु की प्राप्ति का सबसे सरल और सुलभ साधन है। उससे आपका मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। इतना सुनने के बाद इंद्रदुम्न ने पृथ्वी के समस्त राजाओं को आमंत्रित किया और उनसे बोले, मान्यवरों, यह स्थान भोग और मोक्ष प्राप्त करने वाला कल्याणमय क्षेत्र है, इसलिए समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए मैं यहाँ भगवान श्री विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाकर अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, किंतु आप सबकी सहायता के बिना यह कार्य असंभव है। इसलिए इस कार्य को संपन्न करवाने में कृपया आप लोग मेरी सहायता कर दीजिए। इंद्रदुम्न का मनोरथ जानकर सभी राजाओं ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक धन, रत्न, स्वर्ण आदि विभिन्न पदार्थ भेंट में दिए और सहयोग प्रदान किया। तत्पश्चात मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। श्रेष्ठ शिल्पियों को बुलाकर उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त किया। विंध्याचल पर्वत की शिलाएं काट काट कर वहां लाई जाने लगी। इसके बाद राजा इंद्रदुम्न ने ऋषि मुनियों को आमंत्रित कर यज्ञ आरंभ करवाया। यज्ञ अनुष्ठान के बाद इंद्रदुम्न भगवान पुरुषोत्तम की प्रतिमा के लिए चिंतित हो गए। पत्थर या काष्ठ लकड़ी में से कौन सी वस्तु भगवान विष्णु की प्रतिमा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, यही चिंता उन्हें दिन रात सताने लगी। एक दिन उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और उनकी स्तुति करते हुए बोले, प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भगवान, आपकी माया से देवगण भी पार नहीं पा सकते, फिर मुझ जैसा तुच्छ प्राणी उससे कैसे बच सकता है। मैं इस माया निर्मित संसार में विभिन्न व्याधियों से युक्त होकर अनेक दुख भोग रहा हूँ। अपने कर्म पाश में बंध कर विवेक शून्य हो गया हूँ। भगवान, यह संसार सागर इंद्रिय रूपी भवनों से भरा हुआ है। इसमें तृष्णा और शोक रूपी लहरें हैं। यह सारहीन और चंचल है। प्रभु, मैं आपकी माया से मोहित होकर चिरकाल से इसमें भटक रहा हूँ। मैंने अनेक जन्म धारण किए हैं, वेद, शास्त्र, पुराण आदि का अध्ययन किया है। मैंने स्त्री, पुत्र, शत्रु, मित्र आदि के संयोग वियोग देखे हैं। अनेक प्रकार के दुख और सुख के अनुभव का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, किंतु जीवन मृत्यु के इस चक्र का अंत मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। मेरी चेतना लुप्त हो रही है। इस समय व्याकुल होकर मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आप परम दयालु और भक्तवत्सल हैं, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। उन्होंने कहा, आपके अतिरिक्त कोई भी मेरा हितैषी नहीं है। आपकी शरण में आने वाले प्राणी भय मुक्त हो जाते हैं। आपकी पूजा अर्चना करके ही देवगण, दैत्यों और ऋषि मुनियों ने परम सिद्धियां प्राप्त की हैं। आपके स्मरण मात्र से प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। हे दयानिधान, मुझ तुच्छ पर भी प्रसन्न होकर मेरा कल्याण करें। इस प्रकार स्तुति करने से इंद्रदुम्न ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और वहीं वस्त्र बिछाकर उनका चिंतन करते हुए सो गए। शयनावस्था में ही भगवान विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। शंख, चक्र, पद्म, गदा, धनुष, बाण उनकी भुजाओं में सुशोभित थे। पीतांबरधारी श्रीहरि का मुखमंडल दिव्य तेज से आलोकित हो रहा था। वे अपने वाहन गरुड़ पर सवार थे। वे मधुर स्वर में इंद्रदुम्न से बोले, वत्स, व्यर्थ की चिंता त्याग दो। तुम्हारे यज्ञ, दान, श्रद्धा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ कैसी प्रतिमा स्थापित करनी है, मैं तुम्हें उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाता हूँ। वत्स, यहाँ से कुछ दूर पर समुद्र तट पर एक विशाल वृक्ष है। उसका कुछ भाग स्थल में है और कुछ भाग जल में। कल सूर्योदय के समय तुम कुल्हाड़ी लेकर अकेले वहाँ चले जाना और उसे पहचान कर निःशंक भाव से काट देना। वृक्ष के कटते ही वहाँ 2 ब्राह्मण देव आएंगे और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कर देंगे। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। यह स्वप्न देखकर राजा इंद्रदुम्न को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल उन्होंने भगवत स्मरण करते हुए स्नान करके ब्राह्मणों को दान किया और फिर भगवान विष्णु द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने उस वृक्ष को ढूंढकर काट गिराया। अभी वे वृक्ष के 2 टुकड़े करने ही वाले थे, तभी उन्हें 2 ब्राह्मण आते दिखाई दिए। वास्तव में वे भगवान विष्णु और देवशिल्पी विश्वकर्मा ही तो थे, जो ब्राह्मण रूप धारण करके वहां आए थे। उन्होंने अनभिज्ञ बनते हुए राजा इंद्रदुम्न से वृक्ष काटने का उद्देश्य पूछा। इंद्रदुम्न ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें सब कुछ बता दिया। तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु बोले, राजन,
इस माया निर्मित संसार में निवास करते हुए भी आपके हृदय में जो विचार उत्पन्न हुआ है वह अति उत्तम है। राजन, ये एक श्रेष्ठ शिल्पी हैं। शिल्प कर्म में ये विश्वकर्मा के समान निपुण हैं। ये मेरे बताए हुए प्रतिमा तैयार कर देंगे। आइए आप कुछ समय उस वृक्ष की छाया में विश्राम कीजिए। उनकी बात सुनकर इंद्रदुम्न वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए। फिर भगवान विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने कुछ ही समय में श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमाएं तैयार कर दी। यह देख इंद्रदुम्न के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे श्रद्धापूर्वक बोले, भगवान, आप दोनों कोई साधारण ब्राह्मण प्रतीत नहीं होते। आपके कर्म अद्भुत हैं। आपका व्यवहार देवताओं के समान है। ऐसा प्रतीत होता है मानो देवता ही मनुष्य रूप में मेरे सामने आ गए। भगवान, आप देवता हैं अथवा मनुष्य, यक्ष हैं अथवा विद्याधर, कहीं आप ब्रह्मा और भगवान विष्णु तो नहीं? कृपया अपना वास्तविक परिचय देकर मुझे अनुग्रहित करें। तब भगवान विष्णु ने अपना वास्तविक परिचय दिया और बोले, वत्स, मेरे अनन्य भक्तों को ही मेरे दुर्लभ दर्शन सुलभ होते हैं और तुम्हारी दृढ़ भक्ति के कारण ही तुम्हें मेरा साक्षात्कार हुआ है। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक पृथ्वी का भोग करने के बाद मेरा परम धाम प्राप्त करोगे। यह तीर्थ इंद्रदुम्न तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ मात्र एक बार स्नान करने पर ही मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा। यहाँ पिंडदान करने वाले की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। यहाँ निकट ही वृक्षों से व्याप्त एक सुंदर मंडप है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को महानक्षत्र में भक्तजन 7 दिन तक उस सुंदर मंडप में हमारी इन प्रतिमाओं को स्थापित करेंगे। राजन, यहाँ 7 दिन के लिए मेरी यात्रा होगी। भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली यह यात्रा गुंडिचा यात्रा नाम से प्रसिद्ध होगी। जो लोग वहाँ मेरी, बलराम जी और सुभद्रा की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करेंगे, मेरी कृपा से उनकी सभी कामनाएं संपूर्ण होंगी। यह कहकर भगवान विष्णु विश्वकर्मा सहित वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद इंद्रदुम्न ने एक विशाल उत्सव का आयोजन कर उन प्रतिमाओं की स्थापना करवाई। भगवान के वर स्वरूप समस्त ऐश्वर्य भोगने के बाद इंद्रदुम्न को उनका परम धाम प्राप्त हुआ। गुंडिचा नामक प्रसिद्ध मंदिर इंद्रदुम्न सरोवर के तट पर ही स्थित है। वहाँ भगवान विष्णु का दर्शन करने के इच्छित समस्त भोगों की प्राप्ति होती है। वहाँ प्रबोधिनी एकादशी के दिन फाल्गुन की पूर्णिमा को तथा विषुव योग में विधि पूर्वक यात्रा कर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के दर्शन करने से भक्त वैकुंठ के अधिकारी बनते हैं। जो भक्त ज्येष्ठ मास में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार 12 यात्राएं कर उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, वे पृथ्वी के समस्त ऐश्वर्य भोगने के बाद अंत में मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। इन 12 यात्राओं के पूर्ण होने पर इन्हें द्वादश यात्रा कहा जाता है। द्वादश यात्रा पूर्ण होने पर इनकी विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में किसी पवित्र सरोवर पर जाकर आचमन करें और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए विधिवत स्नान करें। स्नान आदि के पश्चात शास्त्रोक्त विधि द्वारा देवताओं और पितरों का तर्पण करें। तत्पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर 108 बार गायत्री का मानसिक जप करें। तदनंतर सूर्य संबंधी मंत्रों का जप करके 3 बार सूर्य देव की परिक्रमा करें। इसके बाद मौन धारण कर घर जाएं और विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की पूजा आराधना करते हुए 108 बार ओम नमो पुरुषोत्तम इस महामंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान से प्रार्थना करें। भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। मैं इस संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। जगतपते गोविंद, आपके दर्शनों के लिए मैंने जो 12 यात्राएं की हैं, आपके प्रसाद से वे सब मेरे लिए परिपूर्ण हो। इस प्रकार से इसके बाद भगवान को प्रणाम करिए, गुरु की पूजा कीजिए, फिर भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण कीजिए। प्रातः द्वादशी को 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। भगवान की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों की पूजा करें। तदंतर गुरु और ब्राह्मणों को गौ, वस्त्र, स्वर्ण, छतरी, जूते और कांसे के पत्र अर्पित करें। भोजन करवाने के बाद उन्हें जल से भरे 12 घड़े, लड्डू और दक्षिणा दें। तत्पश्चात उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करें, फिर प्रणाम कर उन्हें विदा करें। इसके बाद स्वजन, याचकों और बंधु बांधवों को भोजन करवाकर स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार द्वादश यात्रा की विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करने वाले मनुष्य वैकुंठ लोक में स्थान पाते हैं। तो अगले अध्याय में हम अगले पुराण की चर्चा करेंगे। अगले पुराण का सार बताएंगे, जिसका नाम होगा पद्म पुराण। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके साथ एक और मंत्र आपको बताया हूँ, ओम नमो पुरुषोत्तम। इसका भी आप जाप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।